बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना। रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। अमीनुल इस्लाम ने भी, जो बीसीबी के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ। शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंधा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में, और ये सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट की उन अजीम रवायात का हो रहा है और उसका मुस्तकबिल भी दाव पर। पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है, और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया, आई एम सॉरी बाबू, जंग की बात आई तो वो तो हमारे पास हथियार ऐसे थे कि वो हमने बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। यहाँ हमारे पास हथियार हैं कोई नहीं, जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पहले इतने पैसे नहीं है। फिर ये है कि आईपीएल का लालच एक ऐसा है कि वो मैक्सिमम, स्पेशली मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी गेम्स तो अपनी जगह, कि वो लालच की वजह से बेशुमार प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए यहां हमारा जादू चल नहीं सकता। वो जंग में चल गया और पूरी दुनिया एतराफ भी कर रही है और हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उस हिसाब से, यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास वो हथियार है नहीं जिससे हम शिकार कर सकें। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ समझ गए, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने इधर एक टेस्ट केस बनाने के लिए बांग्लादेश की बात मानी नहीं, और उनको कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उनको कहा 24 आवर्स में फैसला करके बताओ, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और क्रिकेट बोर्ड चीफ ने कह दिया कि नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी किसी हाल में इंडिया, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर अब खत्म हो चुका है और अपना ही इवेंट बर्बाद कर रही है आईसीसी। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का किया था तो पाकिस्तान की तो मुतालबात सुने भी हाइब्रिड मॉडल भी लेकर गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में एक अहम मकाम है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की, एक मैच की आमदनी पूरे टूर्नामेंट की आमदनी के बराबर होती है। 15 फरवरी को मैच फिर इनका कोलंबो में होना है, तो इधर तो सुन लेते थे, इधर नहीं सुन रहे। फिर डबल स्टैंडर्ड यहाँ वाजे हुआ कि इंडिया जब कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना किया, सिक्योरिटी का चाहते हैं, आईसीसी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ना जाओ भाई, किसी और जगह खेल लो। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप जो है इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का सचाते हैं, गवर्नमेंट ने मना कह रहा है नहीं भाई क्यों तुम्हें सचाते यार, जाओ तुम्हें हम बाहर करने टूर्नामेंट। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है एक गरीब मुल्क है, एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता नहीं है, तो ये तो गलत है ना। ये कहां से क्रिकेट को आप इस तरह बढ़ाएंगे, जो इसी तरह की चीजें जिसकी वजह से 10-12 मुल्क से आगे बढ़ी नहीं रही क्रिकेट। आप कहने को ले जा रहे हैं कि यहाँ भी खेल रहा है वो भी खेल रहा है, इतने मेंबर हो गए, सीरीज कितने हैं आपको पता है, 12 टेस्ट नेशन हो गई है, अभी तक कितने लोगों में से जो 2 नए टेस्ट नेशन बनी थे कितने मैच खेल रहे हैं देख बोला है इंडिया कर रहा है। बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर बैठ के बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं, तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके के नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है, आज नहीं तो कल। बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो,
ठीक है ना, पैसा सब कुछ नहीं होती है। हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही है कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा, मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीज़ें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे गंदे, मतलब मैं अगर बोलूँ मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार। मैं नमस्कार दोस्तों, आज पाक मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तनवीर अहमद का एक और रोते धोते रिएक्शन सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार कर सकता है। वजह इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर बढ़ता तनाव और PCB की नाराज़गी। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर ICC और BCCI ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी तो PCB के पास बहिष्कार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उनका आरोप है कि हर बड़े मैच में भारत को ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है और पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चर्चा में होती है, पाक मीडिया में गुस्सा और बेहसी दोनों साफ देखने लगती है। तनवीर अहमद रोते धोते कहते हैं कि भारत के बिना पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, लेकिन पाकिस्तान के बिना भारत भी अधूरा है। वो दावा करते हैं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो टूर्नामेंट की वैल्यू गिर जाएगी। हालांकि हकीकत यह है कि ICC इवेंट भारत के बिना तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के बिना भी टूर्नामेंट चल सकता है। भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। हर बात की तरह इस बार भी बयानबाजी होगी, लेकिन अंत में पाकिस्तान खेलेगा ज़रूर। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही पाक मीडिया का रोना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ऐसे और भी ड्रामिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सच में T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करेगा या सिर्फ मीडिया का शोर है? कमेंट में ज़रूर बताइए।